हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सो देखिए, एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल पूछ रहे हैं मुझसे, और वो क्वेश्चन ये है कि सर फरवरी में आईआईटी जैम का पेपर आ रहा है और फरवरी में ही हमें देना पड़ेगा गेट का पेपर। अब इस साल से गेट का जो पेपर है वो पीएससी के थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं, और आईआईटी जैम 2022 का पेपर जो है वो फरवरी में होने वाला है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर उसके बाद अब पहले जैम आएगा, फिर गेट का पेपर आएगा। गेट का जो सिलेबस होता है वो तो बहुत टफ होता है, वो तो यूजुअली मास्टर्स के बच्चे जो थे, मास्टर्स के बच्चे देते थे। हम तो अभी ग्रेजुएशन में हैं, हम पेपर को दें या नहीं दें, और दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम एक साथ कैसे करें। तो ये क्वेश्चन है जो आजकल हर एक स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है, और इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक सिंपल वे में देता हूँ। मान लीजिए आप में से कुछ लोग तो होंगे जो ड्राइविंग करते होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने कार ड्राइविंग सीखी, और आपने जब कार ड्राइविंग सीखी तो उस समय मान लेते हैं आपके पास कोई कार थी, मारुति सुजुकी या लेट से कोई भी मारुति की एक कार थी। आपने ड्राइविंग क्लास में गए, आपने ड्राइविंग सीख ली उस कार में। हर एक कार का स्ट्रक्चर अलग होता है। अगर मैं कहूँ BMW तो अलग दिखती है, मैं अगर कहूँ जैगुआर तो वो अलग दिखेगी, अगर मैं मारुति की बात करूँ तो वो बहुत अलग दिखेगी। बट एक कॉमन चीज़ है, क्या हर कंपनी की कार सीखने के लिए आपको बार बार ड्राइविंग सीखनी पड़ती है या ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है? नहीं, हम एक बार ड्राइविंग सीख लेते हैं, हमें पता चल जाता है क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, स्टीयरिंग को कैसे बनाते हैं, एक हमें अंदाजा आ जाता है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं। उसके बाद कोई भी कार हो, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा भाई, हो सकता है गियर का जो सिस्टम हो ऑटोमेटिक हो या मैन्युअली करना पड़ता हो, या जो नॉर्मल एक्सेसरीज होती हैं उसके फंक्शनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, इंडिकेटर में डिफरेंस आ सकता है, और जो एक्सेसरी चीज़ें होती है, बट ड्राइविंग तो वही होती है। सेम चीज़ होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आपने एक बार केमिस्ट्री पढ़ ली, आपने अगर एक बार सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, आपने एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली, एक बार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फिर वो CSIR नेट हो या वो गेट हो या IIT जैम हो। फर्क सिर्फ कहाँ पड़ेगा? फर्क सिर्फ पड़ेगा कि पेपर पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, फर्क पड़ेगा कि अब नेगेटिव मार्किंग है या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक बार ड्राइविंग आ गई तो फिर वो BMW हो या वो मर्सिडीज हो या आपकी एक नॉर्मल कार हो, क्या फर्क पड़ता है? ड्राइविंग तो हमें करनी है, अलग अलग कार के लिए ड्राइविंग करना हमें जाना नहीं पड़ता। तो सिमिलरली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये मत देखो कि एग्जाम कौन सा, ये देखो कि आपका सिलेबस कवर करके हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, IIT जैम का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, CSIR नेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, और आप गेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, और तीनों सिलेबस को देख के कंपेयर कीजिए। थोड़ी अंग्रेजी में फर्क आएगा, हो सकता है जो जिस तरीके से वो यूनिट्स को लिखते हैं उसमें डिफरेंस आएगा, बट जो अंदर का कंटेंट है वो तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सेम होता है। अब फर्क कहाँ आता है? BHU में फर्क कहाँ है, DU में फर्क क्या है, IIT जैम में फर्क क्या है, CSIR नेट में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ होता है पेपर पैटर्न का, फर्क होता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, फर्क होता है कि किस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आपका पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ तो पहले मुझे ये मेक श्योर करना है, प्रायोरिटी ये रखनी है कि मेरा एटलीस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ के हो गया। उसके ही बाद में डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, जिस हिसाब से मेरा चैप्टर, मैं जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लूंगा, उसका एनालिसिस करूंगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि देखो भैया जैम के पेपर में हो सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हो, तो फिर मैं उसी हिसाब से, अब चैप्टर तो मुझे आता है, चैप्टर के बाद मेरा अगला काम होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं इस चक्कर में कंफ्यूजन में क्रिएट होते हैं, वो गेट का फॉर्म नहीं भरते। अब गेट के फॉर्म का डेट निकल गया था, बहुत सारे बच्चों ने भरा ही नहीं होगा, ये सोच के, ये डर के मारे बैठे हुए रहे, गेट की तो तैयारी हुई नहीं, हम तो IIT जैम की तैयारी कर रहे थे। सेम क्वेश्चन जो होता है वो आता है CSIR नेट और गेट के बच्चों में। CSIR नेट का पेपर जो होता है वो साल में 2 बार होता है, एक होता है जून के महीने में, जून जुलाई के आसपास, और एक होता है दिसंबर के महीने में, और गेट का पेपर होता है फरवरी में। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर CSIR नेट की तैयारी करें या गेट की तैयारी करें, और दोनों को एक साथ हम हैंडल कैसे करें? तो सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर से मैं वही कहूंगा कि क्या नेट का सिलेबस अलग है और गेट का सिलेबस अलग है? दोनों में फिजिकल आती है, दोनों में इनऑर्गेनिक आती है, दोनों में ऑर्गेनिक आती है, दोनों का जो पेपर होता है बस फर्क सिर्फ इतना है, गेट का पेपर 100 मार्क्स का होता है और नेट का पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। गेट के पेपर में जो होती है एक ही कट ऑफ होती है, वो भी बहुत कम होती है, कुछ 30-35 के आसपास होती है। नेट के पेपर में कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। गेट के पेपर में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप, और कहते हैं ना उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये समझने में तो आपको प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है, क्या एनालिसिस होता है। तो इसलिए आप डरो जस्ट बिकॉज देयर आर 2 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नो। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ, ये जो वेजिटेरियन खाना बनता है, आपने देखा होगा कि हर सब्जी में, आप होटल में जाओ पनीर मिलेगा आपको, मतलब पनीर वही है, बट पनीर से हम अलग अलग रेसिपी बना के अलग अलग टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियां बना लेते हैं। तो सिमिलरली मसाला वही होता है, केमिस्ट्री वही होने वाली है, वही फिजिकल केमिस्ट्री, वही इनऑर्गेनिक, वही ऑर्गेनिक, वही कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन आप जैम के लिए पढ़ोगे वही कोऑर्डिनेशन आपको CSIR नेट में भी यूजफुल होगा, और वही कोऑर्डिनेशन का सिलेबस आपको गेट में भी दिखेगा। सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप डरो मत, और इस डर के मारे आप फॉर्म ना भरो, आप पेपर देने ना जाओ, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत सारे बच्चों की साइकोलॉजी
होती है और इसके पीछे ऑल थैंक्स टू वी यूट्यूबर्स के हमने अलग अलग नाम से चीज़ों को डेवलप करके रखा हुआ है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अलग बुक लेंगे, गेट का अलग मटेरियल, नेट का अलग मटेरियल, जैम का अलग मटेरियल, जबकि ये नहीं समझते हैं कि एक्चुअली ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मसाला एक ही है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर ऑर्गेनिक की बात करूं तो हम क्लेडन को बोलते हैं, क्लेडन में से ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैरुथर में से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब जैम का बच्चा भी वही रेफर करता है, हम जैम के बच्चे को भी वही बुक्स रेफर करने कहते हैं, नेट के बच्चे को भी वही रेफर करने कहते हैं और गेट के बच्चे को भी वही रेफर करने कहते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूँ, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम लेके डरो मत। ये मत देखो कि ये नेट है, अरे बहुत डिफिकल्ट है, गेट है बहुत डिफिकल्ट है। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि किसी तरीके से मैं केमिस्ट्री का सिलेबस वाइंड अप करूँ, जितना मैक्सिमम मैं पढ़ सकता हूँ उसको मैं वाइंड अप करूँ। मुझे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। एक बार मुझे कॉन्सेप्ट समझ गया, अब कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये नहीं कि रेफरेंस बुक की एक एक लाइन में रीड कर डालूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 95% सब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस ओवरलैप करता है, कुछ 5% ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे नेट के पेपर में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग का पार्ट जो ए आता है वो काफ़ी एप्टीट्यूड वाला होता है। गेट में ऐसा नहीं होता, तो क्वेश्चन उसमें मिक्सअप आ जाते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन मिक्सअप आ जाते हैं। जैम के पेपर में भी कुछ थोड़ा पैटर्न था, अभी तो मैथमेटिक्स वहाँ से हटा दिया गया, लिक्विड स्टेट को ऐड कर दिया गया। तो तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखो तो वो ऑलमोस्ट सेम मसाले में है, सिर्फ रेसिपी थोड़ी सी अलग अलग है। अब इसमें मैं स्पेशली जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। सी थर्ड ईयर के जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन में जाएंगे उनको जनवरी फरवरी के महीने में गेट का पेपर मिलेगा, जैम का पेपर मिलेगा। डोंट यू फील जून जुलाई आते आते तक, या जून जुलाई के बाद वो भी छोड़ो, अगर मैं बात करूं मार्च दिसंबर आते आते तक, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आप नेट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जितनी पढ़ाई आपने आईआईटी जैम के लिए करी है, क्या वो ही पढ़ाई यूज करके आप नेट का पेपर अपीयर नहीं कर सकते? सी हो सकता है देयर आर टू प्रोबेबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी। या तो आप नेट का पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, अब वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई हमारा एमएससी का जो सिलेबस है, अभी तक कंटेंट है, वो मसाला है, वो हमने पढ़ा नहीं है। बट ऑलमोस्ट 70% 60% आपने पढ़ लिया, और यकीन मानिए ग्रेजुएशन में आते आते तक आप ऑलमोस्ट पूरी केमिस्ट्री को पढ़ चुके होते हो। कुछ एडवांस लेवल की थोड़ी बहुत 10-20% की केमिस्ट्री, 20-25% की केमिस्ट्री रह जाती है कुछ टॉपिक्स में, जैसे क्वांटम हो गया, थर्मो हो गया, जो थोड़े एडवांस लेवल है वो रह जाता है। तो आपने ग्रेजुएशन तक जितना पढ़ा है, और ऐसा नहीं है कि आईआईटी जैम का पेपर देने के बाद आप हाथ ऊपर करके बैठ जाओगे, उसके बाद आपको दिसंबर तक ऑलमोस्ट 7-8 महीने मिलेंगे, उसमें भी तो कुछ केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो डोंट यू फील हम उस पेपर को भी टारगेट कर सकते हैं। सो सी बहुत बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर इतने एग्जाम हैं, हम कैसे तैयारी करें? बुक अपने घर में किताबों का भंडार लगा लेते हैं, दुनिया भर की बुक्स रेफर करने के लिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हर एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक ले लो या 2-2 बुक ले लो, हर एक सब्जेक्ट की, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की 2-2 बुक ले लो, या किसी कोचिंग क्लासेस का स्टडी मटेरियल ले लो, और उन्हीं स्टडी मटेरियल के दम पे जैम की भी तैयारी करो, गेट की भी तैयारी करो और नेट की भी तैयारी करो। सी मैं फिर से कह रहा हूँ, मसाला सेम होने वाला है, सिर्फ रेसिपी अलग अलग हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम बदल जाएगा, पेपर पैटर्न बदल जाएगा, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, उससे केमिस्ट्री का कंटेंट बदलने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाया, और उन बच्चों को स्पेशली मैं बता पाया जो लोग जैम के चक्कर में या नेट के चक्कर में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपको केमिस्ट्री आती है, आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, सारे फॉर्म भरिए, और डरने से, हारने से क्या ही डरना, फेलियर से क्या ही डरना। आपके सामने जो बंदा खड़ा हुआ है, ये खुद CSIR नेट क्वालिफाइड नहीं है, गेट क्वालिफाइड नहीं है, जैम क्वालिफाइड नहीं है, जेई एक भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी अगर मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं स्क्रीन के सामने, कैमरे के सामने खड़े होकर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ और केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, तो फेलियर से तो क्या ही डरना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाओगे, अब बहुत बुरी तरह फेल हो जाओगे। 4 लोग अगल बगल वाले कहेंगे बड़ा आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, एटलीस्ट यू ट्राइड। आपको मन में ये नहीं रहेगा कि यार मैंने तो कोशिश भी नहीं करी, मैं गया, मैंने दिया। हो सकता है इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, वी ऑल आर नॉट, जैसे आजकल चल रही है कोटा फैक्ट्री में कहते हैं ना, हम सब IIT के लिए नहीं बने होते हैं, या हम सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बने होते हैं, बट कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हद तक मैं गाइड कर पाया। बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि करें ना करें, करें ना करें, भैया केमिस्ट्री पढ़नी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे दो, जाओ अपीयर करके आओ, देखो कितना आता है, समझ में आएगा कि किस एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना डिफिकल्टी लेवल। जितने ज़्यादा आप एग्जाम दोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्ट्रेस को हैंडल करने का, 3 घंटे एक जगह पर बैठने का, और उससे आप जैसे आप UPSC में देखते हो, पहले ही अटेम्प्ट में थोड़ी ना कोई IAS बन जाता है, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट लगते हैं, तब जाके वो IAS IPS की पोजीशन तक पहुंचता है। सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। आप लोग ये मत देखिए कि आपके क्लास में कोई बच्चा था जो पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, उसको देख के आप आइडियलाइज मत कर लीजिए, यार अंडर प्रेशर मत आ जाइए, उसने पहले अटैम्प्ट में किया तो मुझे भी पहले अटैम्प्ट में पेपर क्लियर करना है। आपका मकसद सिर्फ होना चाहिए, जाओ पेपर दो, देखो आपको क्या एक्सपीरियंस आता है, और एवरी एक्सपीरियंस विल टीच यू समथिंग। उम्मीद करता हूँ दिस विल हेल्प यू अलॉट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।